एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 8.2 क्वेश्चन 4 बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। 4 का एक क्वेश्चन है, इसे हल करेंगे और कारण भी देंगे ये कैसे सत्य है और कैसे असत्य है। जैसे साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, इसे हमें हल करना है और बताना है कि इसके बराबर ये है कि नहीं है, अगर है तो कैसे है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो जैसे हम इसे साइन ए और बी जो है, इसके ए के जगह हम 30 लेते हैं और बी के जगह हम 60 ले लेते हैं, और सेम इसी तरह इधर भी करेंगे और दोनों को हल करेंगे। तो साइन ए प्लस बी यानी 30 प्लस 60 बराबर साइन 30 प्लस साइन 60। क्योंकि यहाँ पे हम ए की जगह 30 लिए हैं तो 30 यहाँ पे कर दिए, बी की जगह 60 लिए तो 60 कर दिया। अब दोनों को हल करेंगे तो साइन ये हो जाएगा 90 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2 जोड़ साइन 60 √3/2। और साइन 90 डिग्री बराबर कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1, और ये हो गया 1/2 प्लस √3/2। तो इसके बराबर ये नहीं है। अगर हम यहाँ पे 30 लिए 60 लिए हैं और यहाँ पे भी उतना ही लिए हैं, तो ये तो 1 आ रहा है और ये 1/2 और √3/2, तो 1 बराबर ये तो नहीं है, तो इसे लिखेंगे असत्य है। असत्य कारण भी दे दिए क्यों नहीं है, इसे प्रूफ भी कर दिए कि अगर हम 30 और 60 रख रहे हैं तो यहाँ पे मान कुछ अलग आ रहा है और यहाँ के मान कुछ अलग आ रहा है, तो ये असत्य है। क्वेश्चन 2, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। जैसे ये बोल रहा है जो थीटा के मान में वृद्धि होता है तो साइन थीटा में वृद्धि होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ पे जैसे हम देखते हैं, जो साइन थीटा की सिर्फ बात करते हैं, साइन थीटा 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। जैसे जैसे थीटा बढ़ता है क्या होता है, साइन 0 डिग्री बराबर 0, 30 का मान होता है 1/2, 60 का मान होता है √3/2 और 90 का मान होता है 1, और यहाँ पे 45 छूट गया, 45 का भी मान होता है 1/√2। तो यहाँ पे 0 से धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, यानी कि थीटा के मान में धीरे धीरे वृद्धि हो रहा है साइन थीटा के मान में, तो ये लिखेंगे सत्य है। सत्य है क्योंकि धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। क्वेश्चन 3, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। जिस प्रकार इससे पीछे वाला क्वेश्चन में था साइन थीटा, इसमें है कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा बराबर 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। कॉस 0 डिग्री बराबर होता है 1, 30 डिग्री बराबर होता है √3/2, 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2, 60 डिग्री बराबर 1/2 और 90 डिग्री बराबर 0। बोल रहा है जो थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो नहीं होती है। क्यों नहीं हो रही है, यहाँ पे 1 है, उसके बाद √3/2 1/√2 धीरे धीरे इधर घट रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे असत्य है। असत्य धीरे धीरे इधर की ओर घटता जा रहा है। क्वेश्चन 4, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ये बोल रहा है जो साइन 30 45 60 उसी तरह कॉस 30 45 60 90 सब मानों पे सभी के मान बराबर होता है। थीटा के सभी मानों पे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा और यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा। 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसका मान होता है साइन 0 डिग्री बराबर 0, 30 डिग्री बराबर होता है 1/2, 45 डिग्री होता है 1/√2, 60 डिग्री होता है √3/2, 90 डिग्री बराबर होता है 1। उसी तरह कॉस के निकालेंगे, कॉस 0 डिग्री बराबर 1, कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2, कॉस 45 डिग्री बराबर 1/√2, कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2 और कॉस 90 डिग्री बराबर 0।
तो बोल रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, यानी कि साइन थीटा का हर मान कॉस थीटा के बराबर होता है, तो नहीं होता है। एक 45 डिग्री पर ही ये सेम है और बाकी पे ये सब अलग अलग है। ये क्या होगा? असत्य होगा। क्यों असत्य होगा? क्योंकि हर एक मान अलग अलग है, बस 45 डिग्री वाला बराबर है, बाकी सब अलग है। 5, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं होता है। कॉट कॉट जैसे कॉट 0 डिग्री का मान कितना होता है? ये अपरिभाषित होता है, यानी कि इन्फिनिटी होता है, इसका मान अपरिभाषित होता है। तो पूछ रहा है अपरिभाषित, ये पूछ रहा है जो ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं होता है, तो ये हो जाएगा सत्य।